अरे और कितना गिरोगी, तुम तो ऐसी ही लड़की हो। तो दोस्ती वाला मुझे विवियन की तरफ से दिखाई देता था, करण की तरफ से कभी नहीं देखा। करण ऐसे जो तो खेल रहा है ना, हमको पता है, समझा, डोंट बुलशिट अस। सो यूज टू गेट ऑल कॉट ऐसे। ये प्री वर्कआउट पहन के ना, प्री वर्कआउट पी के तेरे को जो घोड़े पे चढ़ना है तू चढ़ना, उसके बाद तेरा फुस हो जाता है। क्या है ना कि मैंने प्रोमो देखा था, प्रोमो में आप सिर्फ अच्छे अच्छे हिस्से काट के दिखाते हैं, मतलब उनको मैंने बाहर से देखा था, वो प्रोमो है। फिर मैं घर के अंदर गई, फिर मैंने पूरी फिल्म देखी और पता लगा कि नहीं, प्रोमो जितना अच्छा था फिल्म उतनी ही वाहियात है। तो बाहर से मैं उनके कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, वो मुझे अच्छी लगी। यहाँ आके मैंने इंसान जाना और इंसान तो बहुत ही ख़राब है, तो ख़राब है। जैसे एक दो बातें अगर आप बताना चाहें। यार शुरुआत में आप गई, आपने बहुत ज़्यादा उनको प्रेस किया, जो एक आपके और दिग्विजय के दोनों के जो क्लिप्स दिखाए गए थे, जहाँ पे उन्होंने दिग्विजय को उन्होंने विवियन को लेकर कुछ कहा था कि यार विवियन ऐसे हैं वैसे हैं, और आपने बताया था कि यार कि मैं तो करण को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो आप लोग के जो वीडियोज़ जो हुए थे वहाँ पे। देन आप घर में गई, फिर साथ में बैठे दोनों, कई सारी चीज़ें हुई, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, दोनों से बातें हुई, फिर वहाँ पर क्या ऐसा हो गया कि जो फिर आपको वो एकदम नापसंद आने लगी? मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया उनका पैटर्न कि वो बहुत बिलोटेबल बातें करते हैं। जब अगर उनकी कोई गलती है, आप उनको वहाँ पे टोको तो बात घुमा के तुम पे कुछ गंदा सा कमेंट कर देंगे। अब 3-4 एग्जांपल मुझे याद है। डोमिनो टास्क में श्रुतिका उनको टोक रही है, वो बोलते हैं कि तुम गूगल जा करके XYZ कराओ। कितनी घटिया बात थी वो, और क्यों बोलोगे तुम वो चीज़ वहाँ पे, ताकि बात तुमसे हट के उस पर चले जाए। साइंस ऑफ अ चीप मैन। उसके बाद रजत का कोहनी टूटा है, एवरीबडी नोज इट। टास्क में बोलता अरे जो दम दिखा रहा है ना, टास्क भी नहीं था, अगर टास्क में हीट में बोले तो आई माइट लेट इट गो। वीकेंड पे कुछ फन एक्टिविटीज़ के बीच में जब रजत वहाँ नहीं था, मुंह पे भी नहीं बोला, मैं वहाँ थी तो मैंने सुना, उसके टूटे हुए हाथों लेके बोलता है अरे इतना ये पहलवान बनता है ना, हाथ टूटा हुआ, कोहनी टूटी हुई उसके, बस ऐसे एक बार करूँगा अलग हो जाएगी। हु सेज दोज थिंग्स? करण के पैर में रॉड है, आई हैव नेवर हर्ड रजत से कि अरे पैर में मारूंगा टूट जाए, बिकॉज हु सेज दीज थिंग्स? देन जब एवरीबडी इज़ पॉइंटिंग आउट एट मी, वहाँ पे यू पासिंग कमेंट्स कि अरे और कितना गिरोगी, तुम तो ऐसी ही लड़की हो, कैसी ही लड़की हो, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन मिस्टर मेहरा? नो। देन ही इज़ लाइक नो, आई एम अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, बट प्रोग्रेसिव ओनली व्हेन इट सूट्स हिम। मेरी मम्मी आई हुई है वहाँ, मम्मी मेरी बात हो रही है, मम्मी और अविनाश की बात हो रही है, वहाँ इसको पंचायती फरियानी है, वकालत दिखानी है। दोज आर द साइंस ऑफ अ रियली बैड मैन। तुम किसी के पेरेंट्स से क्यों आर्ग्यू करना चाहोगे? अ मॉम इज़ मीटिंग, अपनी एक माँ अपनी बेटी को मिल रही है 2 महीने बाद, और तुम वहाँ उसको कह रहे हो कि मैंने वकालत अच्छी की थी ना। आयु, वो मेरी मम्मी को बोल रहा था कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, इसके साथ बहुत छूट दे रखी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पूछा उनसे कि मतलब किस छूट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जिस तरह की मैं हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि उनकी मम्मी ने बहुत सख्ती बरती होगी। क्या कर लिया इतनी सख्ती बरत के भी? ऐसा ही हुआ ना। तो आई वुड से कि किसी को करण को 2-3 झापर जड़ने चाहिए थे एवरी सिंगल डे व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, कि वो बड़े होके ऐसी हरकतें ना करे, दूसरों के पेरेंट्स पे, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल पे उनको टिप्पणी ना दे जब नॉट आस्क्ड फॉर इट। सो ओवरऑल बैड मैन। जलन तो देखिए, करण ने खुद ही बोला था कि मैं जेलस हूँ क्योंकि आप बहुत सुंदर दिखते हैं और आपको टॉप 2 में बिग बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें करण ने बोली थी, जो कि मुझे अच्छी भी लगी कि चलो खुल के मुंह पे तो बोला, एटलीस्ट मन में कुड़ तो नहीं रहे हैं, जो है मुंह पे जल भी रहे हैं, तो उन्होंने, करण ने मुंह पे बोला कि भाई मैं जल रहा हूँ, ये है वो है। पर अगर दोस्ती की बात कहें तो स्टार्टिंग के डेज में विवियन बोलते थे कि अरे तू मेरा दोस्त है, मेहरा से पूछ, उसको सब पता है। तो दोस्ती वाला मुझे विवियन की तरफ से दिखाई देता था, करण की तरफ से कभी नहीं देखा। करण ऐसे बोल देता था कि भाई मुझे नहीं पता, हम क्या दोस्त थोड़ी हैं यार, हम तो बस फुटबॉल ग्राउंड में मिलते थे, थोड़ी बहुत बात हुई है फ़ोन पे। तो विवियन ने दोस्त माना करण को, पर करण ने कभी दोस्त नहीं माना। तो शायद यही विवियन के मन में कन्फ्यूज़न या यही सब चीज़ें चलती रहीं। फिर जब विवियन दूर होना चाहे तो करण उनके पास आ रहे थे कि हमारा क्या है, हमारा क्लियर करो, अभी तुम दोस्त हो या नहीं हो। तो शायद ये करण ने गेम खेला है, या ये क्या किया क्यों किया मुझे नहीं पता। पर हाँ, दोस्ती की बात करें तो स्टार्टिंग में विवियन की तरफ से था, करण की तरफ से कभी नहीं था। उन्होंने हमेशा डिनाई किया कि अरे ये दोस्त नहीं है मेरा, बोलता रहता है पता नहीं क्यों कि दोस्त हूँ दोस्त हूँ। करण का गेम आपको कैसा लगता है? इंटरेस्टिंग लगता है या बोरिंग लगता है? अम, अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं ये कहना चाहती हूँ, करण की कुछ बातें हैं जो उन्हें नाम दिया गया है मिट्टी का तेल, और आग लगाते हैं क्योंकि वो लोगों की पर्सनल मुद्दों में घुसते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरे लिए भी कमेंट किया है कई बार। वीकेंड वाली चीज़ का भी उन्होंने कई बार मजाक उड़ाया।
तो वो सब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप क्यों कमेंट कर रहे हो, जो आप देख रहे हो कि मैं ऑलरेडी उस चीज़ से डिस्टर्ब हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो अगर आप मेरे आंसू नहीं पहुँच सकते, करण के लिए मैं ये बोल रही हूँ, आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते, तो एटलीस्ट आप उनका मजाक भी मत उड़ाओ कि मैं मगरमच्छ के आंसू रो रही हूँ या मैं कैमरे के लिए कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे, जब मैंने बाहर आके ये वीडियो देखा तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि उनकी जो आदत है पर्सनल कमेंट करना, बिलो द बेल्ट बातें करना या फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, पर्सनल घुसना, लोगों के पर्सनल मैटर में घुस के और उनको पोक करना या और ज़्यादा जानना, मतलब क्या, चोट को कुरेदना, है ना, जले पे नमक छिड़कना। तो ये काम करण का है जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कभी पसंद नहीं, एक्चुअली इज नाइस। करण में ना एक दो क्वालिटीज़ है, वो बहुत फॉरगिविंग है। जैसे शिल्पा मैम ने इतनी बार उनके साथ क्या था, ऐसे 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 में माफ़ कर दी, सो वो एक अच्छा क्वालिटी है। पर मैं, हम दोनों ना टॉम एंड जेरी जैसे हैं। वो मुझे समटाइम्स इतना, मतलब समटाइम्स जब वो सेल्फिश है मैं बोल देती हूँ तू सेल्फिश है, जब वो कोई बिलो द बेल्ट कमेंट करता है मैं बोल देती हूँ, और फिर इतना लड़ाई होता है 2 मिनट में। गॉड प्रॉमिस मैं बोल रही हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ कि उसको मनाने के लिए कोशिश कर, पर वो आता है क्योंकि वो मुझे, ही लाइक्स मी एज अ फ्रेंड ना, तो आके ऐसे टोइंग टोइंग ऐसा करता है, मुझे हंसाने की कोशिश करता है। आई वाज लाइक, तेरे साथ नाराज़ मैं कभी नहीं रह सकती हूँ क्या, थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट नाराज़गी वो मेंटेन करने के लिए दो। तो ही इज़ लाइक दैट, दिल पे कुछ नहीं लेता। सो देर इज़, और जब मैं उसको बोलने के लिए भी जाती हूँ, ही स्टेज क्वाइट, सो यू कांट से दैट हेट रिलेशनशिप, लव हेट वो वाला रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में। लोग बोलते हैं एग्रेशन इज़ वेरी वेरी बैड, फिजिकल एग्रेशन बैड है, लेकिन उससे ज़्यादा है वर्बल मैनिपुलेशन। करणवीर का एक एक्सपर्टीज़ है, आई विल गिव इट टू हिम, कि उसको मालूम है हाउ टू यूज़ हिज वर्ड्स टू मेक यू फील लव। और वो क्या करेगा, वो सवाल आप सवाल पूछोगे उससे, वो हमेशा क्वेश्चन के साथ जवाब देगा। ही विल नेवर आंसर द क्वेश्चन। So that is a very brilliant strategy of making someone feel. Plus, what's called expression. Really? Do these faces. So उसका जवाब देना for most people is very very hard. So मैं देखता था जब वो किसी को कुछ बोलता है, you can see by the look on their face. In fact, सारा के साथ भी डिस्कशन हो रही थी। एक फेमस रील गई, उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा मैं, जब उसने उसको बोला करणवीर तुम शिट इंसान हो, उसने बोला हिंदी में बोलो, राइट, उसने उसका रिपीट किया, बिकॉज वो ऐसे टोन कर रहा था, ही इज़ वेरी वेरी गुड एट इट, डेडली इन फैक्ट। लेकिन जो इंसान ये जानता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन द हाउस उसका ये मास्टरी है। फेल्ट बैड कि यार कि क्या ज़रूरत थी वहाँ पे ये सारी बातें करने की, ये सारी बातें निकालने की। Yeah, I felt bad. I said, my God, why is he asking all this, And चलो ठीक है, मैंने अपना जर्नी बताया। फिर बाद में जब मुझे पता चला, और आफरीन ने नहीं बोला ये, मुझे बाद में हाउस के बाहर आके पता चला, because everybody was like, my mum told me that she had to bear the trolling and everything. She got messages, calls, and she stopped watching the show because she was so nervous. What is this going on? तो आई वॉज वंडरिंग कि जब तुमने मेरा जर्नी पूछा, फिर क्यों आफरीन से जाके तुमने ये नेशनल टेलीविजन पे इस तरह से मैनिपुलेट करके बोला। बट दैट्स हिज गेम, ही इज स्टूपिड, ही डज दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड इवन व्हेन ही गेट्स स्टक एंड ही इज कॉट इन एन आर्ग्यूमेंट, अगर वो उसको पता है कि वो आर्ग्यूमेंट हार रहा है, तो दूसरे का मुद्दा ला के बीच में आएगा, अच्छा तूने ऐसे किया ना, इसके साथ भी ऐसे किया, उसने भी ऐसे किया। ऐसे करणवीर, गेम्स जो तू खेल रहा है ना हमको पता है, समझा, डोंट बुलशिट अस। सो यूज टू गेट ऑल कॉट। ऐसे ये प्री वर्कआउट पहन के ना, प्री वर्कआउट पी के तेरे को जो घोड़े पे चढ़ना है तू चढ़ना, उसके बाद तेरा फुस हो जाता है। मुझे डीएम्स भी आए थे मतलब अर्ली डेज में, कि आप अपनी बीवी को आईसीएस कैंप पे ले गए थे कन्वर्जन के लिए, stuff like that. Like crazy, right? Seriously? Yeah. I'm not talking about one or two. मतलब there's a lot of see, everything is about perspective. Okay. एंड मुझे नहीं बिलीव होता है कि लोग असल में बिग बॉस इतना सीरियसली लेते हैं। इट्स लाइक इट्स हैपनिंग इन रियल लाइफ। हाउ कैन योर वाइफ डू दिस? मैंने बोला मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, ये गलत है। तुम फिर तुम अपनी वाइफ को पाकिस्तान ले गए थे, उसको कन्वर्ट करके वापस इंडिया लेके आए थे, तुम आईसीएस कैंप में उसको लेके जा रहे हो, तुम ये जिहादी वॉरियर बनोगे। बट आई एम नॉट किडिंग यू। मैं बोला, मेरा रिप्लाई होता है, ब्रो इट्स अ गेम शो। देखो करण जी रियल गेमर है, बिल्कुल। हर सीज़न में एक मास्टरमाइंड होता है, इस सीज़न में करण जी मास्टरमाइंड है। फुल दिमाग लगा के उन्हें सब पता है कब कौन सा
ऐसे वो फेंकना होता है ना, पासा फेंकना कहते हैं ना उसको, कब पासा फेंकना है उन्हें सब पता है। और देख लो क्लियरली उन्होंने एक लव एंगल भी बना रखा है, हेट एंगल भी बना रखा है। विवियन से भी दोस्ती है दोस्ती है दोस्ती है, दोस्ती नहीं है दोस्ती नहीं है। अविनाश से सडनली ऊपर घोड़े पे बैठना स्टार्ट कर दिया। शिल्पा जी को देखो लास्ट तक विक्टिम मोड प्ले करते रहे और अचानक फिनाले से एक वीक पहला एकदम से सरक गए कि अरे मैं तुमसे नाराज़ हूँ ये वो। तो कहीं ना कहीं शिल्पा जी के एविक्शन में भी उनका एक हाथ हो गया, सपोर्ट छोड़ दिया लास्ट में आके उनका।